हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 14 अक्टूबर के सभी सब्जेक्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 14 अक्टूबर के सभी सब्जेक्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द मोस्ट ग्राउंड वाटर यूज्ड फॉर, यानी अधिकांश सतह और भूजल का जो उपयोग है ना, ये किस में होता है। तो देखिए, दुनिया भर में भूजल का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है ना, ये आपका सिंचाई के लिए जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका एग्रीकल्चर दिया गया था, तो कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दूध सागर झरना ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, दूध सागर झरने की बात कर ले तो इसे जो आपका सी ऑफ मिल्क भी जो है वो कहा जाता है, और ये जो आपका भारत के गोवा राज्य में जो है ये आपके मंडोवी नदी पर स्थित है। तो गोवा राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर इज मेड ऑफ, यानी चांदी पर जो काली परत होती है ना, ये किसकी बनी होती है। तो देखिए, चांदी पर जो आपका काली परत बना होता है ना, ये आपका सिल्वर सल्फाइड यानी AgSO का जो वो बना होता है। तो सिल्फर सल्फाइड आपका करेक्ट आंसर होगा। सिल्फर सल्फाइड का अगर आपसे सूत्र एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपका Ag2S होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा था, जो ब्रह्म समाज के मत का एक बयान था और इसके सदस्यों के कर्तव्यों और दायित्वों का जो है एक सूची जो वो बनाई गई थी। तो देखिए, ये जो आपका ब्रह्म अनुबंध जो लिखा गया था ना, ये आपके देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो देवेंद्र नाथ टैगोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ब्रह्म समाज की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका 1828 में जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए 2024 का स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड जो है ये किस राज्य ने जो वो जीता है। तो देखिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए 2024 का स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड जो है ना, ये तमिलनाडु राज्य ने जो वो जीता है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देख सकते हैं कि 2024 का भी जो आपसे अब करंट अफेयर जो वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द प्लेस वेयर स्टैचूज आर केप्ट इन ए टेम्पल इज कॉल्ड, यानी मंदिर में मूर्तियों रखने की जगह को जो है ये क्या कहते हैं। तो देखिए, मंदिर में मूर्तियां रखने की जगह को जो है ये आपका गर्भगृह जो है वो कहा जाता है। तो गर्भगृह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने जो है चांदी के सिक्कों को जो है वो क्या नाम दिया था। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा जो है चांदी के सिक्के को जो है ये आपका टंका का नाम जो है वो दिया गया था। तो टंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इल्तुतमिश ने जो है तांबे के सिक्कों को जो वो क्या नाम दिया था, तो इसे जो आपका जीतल नाम जो वो दिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर इल्तुतमिश की बात कर ले तो देखिए, इल्तुतमिश ने जो है सिक्कों पर टकसाल के नाम से अंकित करवाने की परंपरा भी जो वो शुरू किया था, और इसी के द्वारा जो है शुद्ध अरबी सिक्के भी जो वो चलवाए गए थे। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि इक्ता प्रथा की जो शुरुआत है ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी आपका इल्तुतमिश के द्वारा ही जो वो शुरू किया गया था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को जो है लाहौर से दिल्ली जो वो स्थानांतरित किया था। इसके अलावा इल्तुतमिश की पुत्री का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इल्तुतमिश की पुत्री का जो नाम था ना, ये रजिया सुल्तान था, और ये जो आपका रजिया सुल्तान थी ये भारत की पहली मुस्लिम शासिका भी थी। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो देखिए, रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है ना, ये आपका 1236 से लेकर जो है 1240 ईस्वी तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु हैज़ वन 2 गोल्ड मेडल इन एशियन सिंगल्स पारा गेम्स 2023, यानी 2023 का जो एशियाई पारा खेल हुआ था उसमें एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला जो है ये कौन बनी है। तो देखिए, 2023 का जो आपका एशियाई जो पारा जो आपका खेल हुआ था ये आपका होंगजाई चीन में आयोजित किया गया था, और इसमें एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहले भारतीय महिला बनी है ना, ये आपका शीतल देवी जो वो बनी है। तो शीतल देवी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम
में अगर पूछा जाए कि शीतल देवी ये जो आपका कहाँ से संबंधित है और किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और ये जो आपका बिना हाथ की जो वो तीरंदाज है, यानी आर्चरी गेम से जो ये आपका संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एटॉमिक साइज ऑफ एटम गोइंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो है परमाणु त्रिज्या का जो मान है ना वो क्या होता है। तो देखिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है ना ये आपका डिक्रीज यानी घटता है। तो घटता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये क्यों घटता है, तो देखिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का जो नाभिकीय आवेश है ना वो आपका बढ़ जाता है। और नाभिक में आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो आकर्षण बल है वो भी आपका बढ़ जाता है, जिससे परमाणु का आकार जो वो घट जाता है। तो इस कारण से ये जो आपका परमाणु त्रिज्या है ना वो घटता है। तो घटता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या जो ये क्या होता है, तो देखिए जब क्वेश्चन में आपका ऊपर से नीचे रहना तो परमाणु त्रिज्या जो ये आपका बढ़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि घोड़ नदी के किनारे कौन सा शहर जो है वो बसा हुआ है। तो देखिए घोड़ नदी के किनारे जो है ये आपका महाराष्ट्र का जो है इनाम गांव जो है वो बसा हुआ है। तो इनाम गांव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर घोड़ नदी की बात कर ले तो ये जो आपका महाराष्ट्र के पुणे जिले में बहने वाली जो ये आपका नदी है, और ये जो आपका घोड़ नदी है ना ये आपका भीमा नदी की जो वो सहायक नदी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य शहर जो आपके कौन से नदी के किनारे बसे हुए हैं, जैसे कि अगर हरिद्वार के बारे में पूछा जाए तो ये आपका गंगा नदी के किनारे जो है ये आपका बसा हुआ है। दिल्ली की बात कर ले तो ये आपका यमुना नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, उज्जैन अगर पूछा जाए तो ये आपका शिप्रा नदी के किनारे, वडोदरा जो है ये आपका विश्वामित्री नदी के किनारे, सूरत की बात कर ले तो ये आपका तापी नदी के किनारे है, अहमदाबाद शहर की बात कर ले तो ये आपका साबरमती नदी के किनारे स्थित है, द्वारका की बात कर ले तो ये आपका गोमती नदी, अजमेर जो ये आपका लूनी नदी, कोटा की बात कर ले तो ये आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है, अयोध्या की बात कर ले तो ये आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है, कानपुर जो ये आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है, ग्वालियर जो ये आपका चंबल नदी पर, जबलपुर जो ये आपका नर्मदा नदी पर, श्रीनगर जो ये आपका झीलम नदी पर है, जम्मू की बात कर ले तो ये आपका तवी नदी पर है, फिरोजपुर की बात कर ले तो ये आपका सतलज नदी के तट पर स्थित है, मथुरा की बात कर ले तो ये आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नीति आयोग के मुताबिक वर्ष 2022-23 में भारत में बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या जो है ये कुल कितनी थी। तो देखिए ये जो आपका बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये आपका नीति आयोग के द्वारा जो वो जारी किया जाता है। और पहला जो आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये आपका 2021 में जारी किया गया था, और यहाँ पर आपका 2022-23 का पूछा गया था। तो इसमें आपके बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की जो कुल संख्या है ना ये आपका 14.5 करोड़ था। और ये आपका भारत की कुल आबादी का जो है कितना परसेंट था, तो ये आपका 11% था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन में आई थिंक आपका मिलियन में दिया गया था, तो अगर मिलियन में ऑप्शन दिया गया होगा तो 148 मिलियन आपका ऑप्शन में दिया गया होगा। तो 148 मिलियन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये जो है कब जारी किया गया था, तो देखिए विश्व में पहला जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ना ये आपका 2010 में जो वो जारी किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आपकी 3 सूचियां हैं, जिसमें क्वेश्चन में आपका संघ सूची और राज्य सूची दिया गया था। और तीसरी अनुसूचियां कौन सी है, तो देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है आपके 3 सूचियां हैं, जो कि आपका संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा जो है ये आपका समवर्ती सूची है। तो यही आपका ऑप्शन में दिया गया था समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर जो है ये आपका किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा के पुरी जिले में जो है कोणार्क के चंद्रभागा समुद्र तट पर जो है इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये देखिए ये जो आपका रेत कला उत्सव है ना ये प्रत्येक वर्ष हर साल जो ये आपका दिसंबर के पहले सप्ताह में जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सामा चकेवा एक पारंपरिक त्यौहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है ये आपका संबंधित है। तो देखिए सामा चकेवा की बात कर ले तो ये जो आपका बिहार राज्य में मनाए जाने वाला जो है एक त्यौहार है।
तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है ये कंफ्यूज रहते हैं, ये आपका सामा चकेवा हो गया, तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। जब क्वेश्चन में आपका सिर्फ सकेवा रहे ना कि साकेवा जो फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है, तब जो आपका आंसर होगा ना वो आपका सिक्किम राज्य होगा। यानी ये जो आपका साकेवा फेस्टिवल है ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आपका साकेवा फेस्टिवल है ये सिक्किम में किस समुदाय के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। तो समुदाय का नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि किरात खम्बू रॉय समुदाय, यानी मैं लिख के भी बता देता हूँ, किरात खम्बू रॉय समुदाय के द्वारा जो है ये आपका साकेवा त्यौहार जो वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो संख्या बढ़कर है ये कितना हो गया था। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय को 6 फरवरी को जो है ये आपका 5 नए न्यायाधीश जो वो मिले थे, जिससे इसकी न्यायिक क्षमता बढ़कर जो ये आपका 32 जो वो हो गया था। तो यहाँ पर आपका फरवरी 2023 में पूछा गया था, तो 32 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में अगर बात कर ले कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, तो आपके 34 न्यायाधीश हैं, 33 आपके न्यायाधीश हैं और एक आपके जो वो मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि रूल ऑफ लॉ ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए रूल ऑफ लॉ पुस्तक जो है ये आपके टॉम बिंघम के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो टॉम बिंघम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माई कंट्री माई लाइफ ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। अब आप बोलिएगा कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या फिर नहीं, तो देखिए आप ये आपका प्रीवियस शिफ्टों में भी ये आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए माई कंट्री माई लाइफ ये जो आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। तो लाल कृष्ण आडवाणी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुलाबो सपेरा प्रसिद्ध कालबेलिया नर्तकी को पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए गुलाबो सपेरा जो है ये आपके कालबेलिया नृत्य से संबंधित है और इन्हें वर्ष 2016 में जो है आपका पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2016 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कालबेलिया ये जो आपका किस राज्य का आपका लोक नृत्य है, तो ये आपका राजस्थान राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। और कालबेलिया नृत्य को जो है ये आपका 2010 में जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में भी जो है इसे शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु सजेस्टेड थ्योरी रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार से संबंधित सिद्धांत का जो सुझाव है ना ये किसने दिया था। तो देखिए रोजगार से संबंधित सिद्धांत का जो सुझाव है ना ये आपके जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा जो वो दिया गया था। तो जॉन मेनार्ड किन्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जॉन मेनार्ड किन्स ने जो है अपनी किस पुस्तक में जो है इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो देखिए इनका पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, द जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक में जो है इस सिद्धांत को जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग का जो श्वेत पत्र है ना ये किस मिशन से संबंधित है। तो देखिए नीति आयोग का जो श्वेत पत्र है ना ये आपके अटल नवाचार मिशन से संबंधित है। और अटल नवाचार मिशन ये जो आपका हेल्थ से संबंधित है, तो अटल नवाचार मिशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल की जो उगाई है ना ये लगभग 1 वर्ष के समय अवधि में जो वो लगता है। तो देखिए ये जो आपका गन्ने की फसल को तैयार होने में जो है लगभग 1 वर्ष का समय अवधि जो वो लगता है। तो गन्ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर इज एन इकोसिस्टम यानी निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में एक डिकम्पोजर की भूमिका जो है ये कौन निभाता है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में डिकम्पोजर की जो भूमिका है ना ये आपका कवक और बैक्टीरिया जो वो निभाता है। तो ऑप्शन में फंगस यानी कवक जो वो दिया गया था, तो फंगस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फयाज वसूफुद्दीन डागर ये जो आपके किस शैली के जो है एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। तो देखिए फयाज वसीफुद्दीन डागर की बात कर ले तो ये जो आपके ध्रुपद शैली के जो है एक भारतीय शास्त्रीय गायक है। तो ऑप्शन में आपका ध्रुपद शैली दिया गया था, तो ध्रुपद शैली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्रीमेंट यानी समझौता से जो है आपको जो है वो मिलान करना था। तो पहला जो आपका दिया गया था शिमला एग्रीमेंट यानी शिमला समझौता जो ये कब हुआ था। तो देखिए शिमला जो समझौता ये आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है ये आपका वर्ष 1972 में हुआ था। तो शिमला एग्रीमेंट में 1972 आपका जो वो सही मैचिंग होगा। इसके अलावा पंचशील एग्रीमेंट के बारे में पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका पंचशील जो समझौता हुआ था ना ये भी आपका भारत और पाक के मध्य जो है ये आपका वर्ष 1954 में हुआ था। तो पंचशील समझौते में जो है 1954 आपका जो वो सही मैचिंग होगा। थर्ड जो ये आपका लाहौर एग्रीमेंट के बारे में पूछा गया था।
सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, गलती से पंचशील समझौता जो है ये आपका भारत और चीन के मध्य हुआ था, जो कि आपका 1954 में हुआ था, ना कि पाकिस्तान के मध्य। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लाहौर अग्रीमेंट की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका लाहौर जो समझौता है ना, ये आपका वर्ष 1999 में हुआ था, और लाहौर एग्रीमेंट में 1999 जो है आपका वो सही मैचिंग होगा। फोर्थ आपका दिया गया था ताशकंद समझौता। तो देखिए ये जो आपका ताशकंद समझौता है ना, ये आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य ही जो है ये आपका वर्ष 1966 में हुआ था। तो ताशकंद समझौता का 1966 आपका सही मैचिंग होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी यहाँ पर मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, यानी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का प्रमुख जो है ये वर्तमान में कौन है। और ये जो आपका सेकंड शिफ्ट में जो वो पूछा गया था, तो देखिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के प्रमुख जो है वर्तमान में ये आपके न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन है। तो न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त बांग्लादेश में ग्रामीण मॉडल जो है ये किसने विकसित किया था। तो देखिए माइक्रो फाइनेंस बांग्लादेश में ग्रामीण मॉडल जो है ना, ये आपके मोहम्मद यूनिस के द्वारा जो है 1970 के दशक में जो है ये आपका विकसित जो है वो किया गया। तो मोहम्मद यूनुस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो वो पूछा गया था। नेक्स्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पर, इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने जो है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की थी, तो ये आपका 1983 में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को जो है नोबेल पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि मोहम्मद यूनुस को जो है नोबेल पुरस्कार से जो ये कब सम्मानित किया गया था। ये जो आप कमेंट करके जो है वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वेयर ए मेजर अर्थक्वेक हैज हैपेंड इन द पास्ट बट नॉट ए विल इज कॉल्ड ए, यानी कौन सा ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पिछले भूकंपीय गतिविधियों के बावजूद जो है कुछ समय में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, उसे जो वो क्या कहते हैं। तो देखिए कोई एक ऐसा क्षेत्र जो है इसे जो आपका सेस्मिक गैप यानी भूकंपीय अंतराल जो वो कहा जाता है, जहाँ पर पिछले भूकंपीय गतिविधि के बावजूद भी जो है कुछ समय में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, और ऐसे गतिविधियों को जो है ये आपका सेस्मिक गैप यानी भूकंपीय अंतराल जो वो कहा जाता है। तो सेस्मिक गैप आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर फर्स्ट शिफ्ट के सिनोनिम जो छूट गए थे मैं आपको वो बता देता हूं। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आपका सिनोनिम में आपका जो है कॉर्बोरेट का जो वो आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था। तो देखिए कॉर्बोरेट का मतलब आपका क्या होता है, तो ये आपका समर्थन करना होता है। तो इसका जो आपका सही सिनोनिम होगा ना वो आपका सपोर्ट दिया गया था। तो सपोर्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इनरेज्ड का जो है आपका जो है एंटोनिम जो वो पूछा गया था। तो देखिए इनरेज्ड का जो एंटोनिम होगा ना ये आपका एंगर्ड होगा। तो एंगर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इडियम्स आप देख सकते हैं कि एन ओपन बुक का जो इडियम जो वो पूछा गया था, और एक आपका जो है सेंटेंस टाइप क्वेश्चन जो आपका इडियम का पूछा गया था, जो कि आपका बिटवीन रॉक एंड हार्ड प्लेस जो ये आपका पूछा गया था। इसके अलावा अगर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात कर ले तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आया था कि मॉन्यूमेंट इरेक्टेड फॉर पीपल हुज रिमेन्स आर एल्सवेयर, यानी एक खाली कब्र या फिर स्मारक जो किसी व्यक्ति या लोगों के समूह के सम्मान में बनाया जाता है और जिनके अवशेष जो है कहीं और दफनाए गए हों, उनके लिए जो आपको एक शब्द जो वो बताना था। तो देखिए इसे जो आपका सेनोटॉप जो वो कहा जाता है। तो सेनोटॉप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये आया था कि एन अनपेड वॉल्यूंट्री पोजीशन हेल्ड एज हॉनर, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो देखिए वेतन प्राप्त किए बिना पद पर बने रहना, एक वर्ड आपका पूछा गया था। तो देखिए वेतन प्राप्त किए बिना पद पर बने रहने को जो है ये आपका हॉनरेरी जो है वो कहा जाता है। तो हॉनरेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में छूट गए थे और फर्स्ट शिफ्ट में छूट गए थे वो मैंने आपको इस वीडियो में जो वो कवर कर दिया है। अगर आपको सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का पूरा वीडियो देखना है तो आपको मेरे चैनल पर चले जाना है, और चैनल पर आपको सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का जो आपको फुल वीडियो जो वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।